अपने कैमरे से वन्यजीव की विविधता एवं रोमांच का संपूर्ण विश्व को दर्शन कराने वाले अद्भुत चित्रकार रमेश बेदी, जिनका जन्म 20 जून 1915 को कालाबाग, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। श्री बेदी गुरु नानक की 16वीं पीढ़ी में से थे। उनके पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, जो कि इनके जन्म से पूर्व ही लायलपुर में आके बस गए थे। श्री बेदी का परिवार आर्य समाज से प्रभावित था। 1922 में शिक्षा के लिए इन्हें हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी भेजा गया। यहाँ चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई थी। एक और कल कल करती निनाद करती माँ गंगा, तो दूसरी ओर हिमालय की शिवालिक पर्वत की श्रृंखला। छुट्टियों में छात्र गुरुजनों के साथ वनों में जाते थे। वहां उन्हें जड़ी बूटियों की पहचान, उनके गुण अवगुण, विभिन्न रोगों में उनका उपयोग तथा पथ चिन्हों के आधार पर पशुओं की जानकारी दी जाती थी। गुरुकुल में प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाई जाती थी, जबकि अंग्रेजी शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होता था। रमेश बेदी ने इन तीनों भाषाओं का अच्छा अभ्यास किया। गुरुकुल से आयुर्वेद की स्नातक उपाधि लेकर वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आ गए। हरिद्वार में रहते समय एक बार एक ग्रामीण ने आकर बताया कि जंगल में एक अजगर हिरण को निकल रहा है। रमेश जी जब वहां पहुंचे तो उनके मन में इच्छा हुई कि यदि कैमरा होता तो चित्र लिया जा सकता था। कुछ समय बाद उन्होंने 150 रुपए में एक कैमरा खरीद लिया। कलकत्ता में उन्होंने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर विभिन्न वनस्पति, औषधियों, पौधों तथा अन्य जीवों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू किए। साथ ही उनके द्वारा खींचे दुर्लभ चित्र भी होते थे। इनके प्रकाशन से उनका उत्साह बढ़ता और कुछ आय भी होने लगी। कलकत्ता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा लेकर रमेश बेदी 1940 में लाहौर आ गए और वहां एक चिकित्सालय खोल लिया। 1943 में इनका विवाह हो गया। देश स्वतंत्र होने के से 10 दिन पूर्व ही परिवार सहित हरिद्वार आ गए। यहाँ वे सुबह होते ही चने और सत्तू लेकर बूटियों की तलाश में निकल पे आते। कभी कभी तो रात रात जंगल में ही बितानी पड़ती। 1960 में जब केंद्र शासन ने देसी चिकित्सा पद्धति का विभाग खोला तो इन्होंने अनुसंधान अधिकारी की नौकरी मिल गई। इस दौरान उन्होंने दुर्लभ औषधियों की खोज में देश विदेश में पर्वतीय क्षेत्रों की सघन यात्राएं की। उनके द्वारा खोजे 10,000 से अधिक नमूने विभिन्न संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित है। 1972 में इस पद से अवकाश लेकर वे स्वतंत्र रूप से इस काम को में लगे रहे। श्री रमेश बेदी जंगल में कभी हथियार लेकर नहीं गए। कई बार उनको खतरों से सामना भी करना पड़ा। उनका मत था कि यदि पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी हो तो हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने लेखन में वे प्राचीन वेद और पुराणों के उदाहरण देते थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनका देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने वन्य पर अनेक फिल्में बनाई, जो प्रायः दूरदर्शन पर दिखाई जाती है। BBC लंदन ने उन्हें इस विषय पर अपना परामर्शदाता तक बना लिया था। 9 अप्रैल 2003 को दिल्ली में उनका देहांत हुआ। उनके 2 पुत्र आज भी अपने पिता के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार इस काम में लगे हैं और वन्य जीवों से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा वतन की आवाज़ की तरफ से सत सत नमन।